बड़ी खबर है, इंडिया एक्सप्रेस के विमान की सेफ लैंडिंग हो गई है। विमान संख्या AXB 613 की सेफ लैंडिंग हुई है और कहीं ना कहीं जैसी ही खबर सामने आई थी सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर निगाहें इसलिए थी क्योंकि पूरा देश दुआ कर रहा था इस खबर के सामने आने के बाद। त्रिची एयरपोर्ट पर इस विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है और देखिए जरूरी बात यह क्योंकि विमान में सवार सभी 140 यात्री सुरक्षित हैं इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स। इस विमान में हाइड्रोलिक खराबी आई थी और करीब 2.5 घंटे हवा में रहने के बाद इस विमान को सुरक्षित लैंड करवाया गया। शाम 5:40 पर त्रिची से शारजाह के लिए इस विमान ने उड़ान भरी। एयर इंडिया विमान की लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम आई, हाइड्रोलिक प्रॉब्लम, और इस वजह से लगभग 2.5 घंटे तक हवा में ही विमान मंडराता रहा। और आप सोचिए कि जो लोग विमान के अंदर होंगे, जो क्रू मेंबर्स होंगे, उनकी किस तरह की स्थिति होगी। हालांकि जो पायलट है उनकी सूझबूझ की यहाँ पर दाद देनी होगी क्योंकि ट्रेनिंग का हिस्सा भी होता है और खासतौर पर ऐसी सिचुएशन में जब पैसेंजर्स पैनिक करने लगे, 2.5 घंटे तक लैंड ना हो पाए विमान और इस चीज़ को लेकर के जानकारी उन तक पहुँच जाए अनाउंसमेंट के थ्रू कि विमान में एक टेक्निकल समस्या सामने आई है। बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो जाते हैं, डरना भी लाजमी है। रात का समय सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही बाहर नजर आ रहा होगा, लेकिन पायलट की सूझबूझ यहाँ वाकई में काबिल तारीफ, जिन्होंने समझदारी दिखाई। हालांकि एयर इमरजेंसी उन्होंने घोषित किया तो उन्होंने कहा था और एविएशन सेक्टर की भी नजरें इस चीज को लेकर थी, इसकी जांच भी होगी क्योंकि किसी भी विमान की टेक ऑफ से पहले उसकी पूरी जांच होती है। ईंधन से लेकर के उसके पहियों से लेकर के उड़ान के तरीके से लेकर के सभी पैरामीटर्स पर अच्छे से टेस्ट किया जाता है और उसी के बाद भी ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद एक विमान यात्रियों को लेकर दूसरे स्थान के लिए अपने गंतव्य के लिए उड़ान भर सकता है। एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसे फॉलो किया जाता है और ऐसे में जब सेफ लैंडिंग हुई AXB 613 विमान के त्रिची एयरपोर्ट पर, तब सभी ने राहत की सांस ली। एयर इंडिया का ये विमान था, लैंडिंग गियर खुल गया था, परेशानी इस विमान में आई, लेकिन राहत की बात ये कि आखिरकार 2.5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद इस विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है और सभी जो मौजूद यात्री 140 थे इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स इस विमान के, सभी सेफ है, सभी ठीक है, सभी ने राहत की सांस ली। और अब आप सोचिए कि किसी जगह ट्रैवल करने से पहले अगर विमान में हल्का सा टर्बुलेंस भी सामने आता है तो फिर उससे एक मन में डर, एक दहशत होती है क्योंकि इस तरह के टेक्निकल ग्लिचेस विमानों में लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। लंबे प्रोसीजर से होकर के गुजरते हैं, टेस्ट होता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही विमान जिसकी सेफ लैंडिंग अब हुई है। एक छोटा सा टर्बुलेंस विमान के बीच में पहुंचा हुआ लोगों को डराने के लिए काफी है और सोचिए कि टर्बुलेंस के साथ साथ 2.5 घंटे तक विमान हवा में ही मंडराता रहे। लेकिन बड़ी राहत की बात ये कि विमान सेफली लैंड हो चुका है, सभी यात्री जो अंदर मौजूद थे वो सुरक्षित हैं और पायलट की सूझबूझ की दाद दे रहे हैं। जियाउद्दीन सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जियाउद्दीन, बहुत बड़ी बात यह है क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एक हल्के से टर्बुलेंस की वजह से लोग पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन स्टाफ और क्रू की एक कोशिश, उनका आत्मविश्वास इन 140 लोगों को कहीं ना कहीं बहुत बड़े रिस्क से खींच कर वापस लेकर आया और सेफली लैंड हुआ। पायलट की सूझबूझ काबिल तारीफ नजर आई जियाउद्दीन इस पूरे प्रोसीजर में। पूरी कंडीशन के अंदर अगर किसी की तारीफ बनती है तो उस विमान के पायलट की बनती है, जिसकी सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। या यूं कहा जाए कि जो 140 जिंदगियां उसके अंदर सवार थी वो सिर्फ और सिर्फ बची हैं उस पायलट की सूझबूझ की वजह से, जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम खराब होने के बाद और जो तकनीकी खराबी जो आई थी उसके बाद उसकी सेफ लैंडिंग करवाई, क्योंकि 2.5 घंटे तक हवा के अंदर वो मंडराता रहा विमान और टर्बुलेंस भी होता रहा बीच बीच के अंदर और उसके बाद यात्री परेशान होते रहे तो उन यात्रियों को क्रू मेंबर समझाते भी रहे और फिर अंत के अंदर अलग अलग तरह के कयास लगाए जाने लगे। लेकिन फिर पायलट ने सूझबूझ से उस विमान को एक लंबा चक्कर, आखिरी के जो क्षण है उस चक्कर के अंदर एक लंबा चक्कर एयरपोर्ट के चारों तरफ लिया और फिर रनवे के स्टार्टिंग से ही उसने लैंडिंग करवाई। और उसके बाद विमान जब टर्मिनल पर पहुंचा तो लोगों के अंदर खुशी थी
खुशी इस बात की थी कि एक पायलट की सूझबूझ की वजह से ये बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि ऐसी जो कंडीशन होती है तो ये मानिए कि रेयर होती है। 1-2% ऐसे विमान होते हैं जिनमें सालों में इस तरह की परेशानी सामने आती है, क्योंकि जो हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है उसकी बाकायदा पुख्ता तौर के ऊपर जो थी जांच की जाती है, और साथ ही विमान के जितने भी जो फंक्शन होते हैं, क्योंकि जो लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त जो काम में आते हैं, उन सब चीजों की जांच की जाती है तकनीकी स्टाफ की तरफ से। लेकिन एयर इंडिया के इस विमान के अंदर जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट के करीब 5:43 के करीब इसने उड़ान भरी थी, और उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद 4 से 5 मिनट के बाद जब हाइड्रोलिक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, तब जो पायलट था उसकी तरफ से इमरजेंसी कॉल किया है, और फिर ये था कि उसको जाना था शारजहां और 8:30 बजे शारजहां पहुंचना था इस विमान को। और उसी के बाद ये जो त्रिची एयरपोर्ट का जो आसपास का जो एरिया है उसके अंदर चक्कर काटता रहा, करीब 2.5 घंटे तक ये चक्कर काटता रहा, अलग अलग तरह के क्यास लगाने लगे, क्योंकि उसके बाद जो पायलट था उसकी तरफ से इसकी लैंडिंग करवाई गई। और आज की बात ये है कि जो उसके अंदर मौजूद जो तमाम यात्री थे, जो क्रू मेंबर थे, वो सब के सब सेफ हैं, और अब उन सबको मेडिकल चेकअप के लिए लाया जा रहा है। और कुछ देर के बाद उनके जो मुस्कुराते हुए चेहरे थे, क्योंकि दहशत तो उनके चेहरे पर नजर ही आएगी साफ तौर के ऊपर, लेकिन कह सकते हैं कि जब बाहर निकलेंगे, अपनों से मिलेंगे, तो खुशी के आंसू भी उनके झलकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो मौत के मुंह में से वापस लौटे हैं। जिस तरह की पैनिक कंडीशन हुई थी इस विमान को लेकर, तमाम जो एजेंसियां थी, खासतौर से जो एविएशन से जुड़ी हुई जो एजेंसियां थी, वो भी अलर्ट हो गई थी। तमाम जो रेस्क्यू जो टीम थी वो भी जो है तिरची एयरपोर्ट के ऊपर तैनात कर दी गई थी, एम्बुलेंस बुलाई गई थी, क्योंकि उसके बाद सब ने राहत की सांस ली कि जो एयरपोर्ट के ऊपर इस विमान ने सुरक्षित लैंडिंग कर ली। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और ये सोच पाना बहुत मुश्किल नहीं है कि अंदर जो लोग मौजूद होंगे उनकी उस समय जब ये 2.5 घंटे हवा में चक्कर काट रहा था किस तरह की स्थिति होगी। लेकिन जियाउद्दीन, कम से कम इस तरह की चीजों में, इस तरह के इंसिडेंट्स में इतना तो कहा जा सकता है कि इसमें लापरवाही का एंगल कम होता है, पूरा प्रोसीजर होता है, और उसी के बाद में एक विमान टेक ऑफ के लिए तैयार होता है जब हरा सिग्नल मिलता है, ग्रीन सिग्नल मिलता है। लेकिन इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए, क्योंकि बड़ा ही रेयर ये रहता है जब हाइड्रोलिक तकनीकी खराबी आ जाए, या फिर पहिए जाम हो जाए, या फिर ये मानकर चले कि जो लैंडिंग गियर है उसमें परेशानी आए, क्या और किया जा सकता है बेहतरी के लिए? क्योंकि एविएशन सेक्टर ने भी तुरंत जानकारी आते ही इस घटना को संज्ञान में लिया। देखिएगा कि समय समय पर जो विमान की जो कह सकते हैं कि जो तकनीकी जांच है वो की जाती, विमान की जो कह सकते हैं कि उनका फिटनेस किया जाता है। हाँ। और उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, और साथ ही हर विमान के लिए एक तकनीकी टीम मौजूद होती है जो हमेशा से इस बात को जांचने में लगी रहती है कि किसी तरह के विमान के अंदर टेक ऑफ के बाद और लैंडिंग, टेक ऑफ से पहले और लैंडिंग के बाद कोई परेशानी तो नहीं आई है, क्योंकि इसके अंदर तमाम जो जिम्मेदारी है, मेरा मानना ये है कि उस तकनीकी टीम की है जिसने इसकी जांच की थी। चूंकि तकनीकी खराबी है, कभी भी आ सकती है, लेकिन इसमें सबसे अहम कह सकते हैं कि जो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर हुआ क्या था, क्या वजह रही थी, गलती किसकी रही थी। लेकिन सबसे अहम रोल हो जाता है कि इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी, इतनी बड़ी खामी के बावजूद भी उस जो प्लेन के अंदर जो पायलट था उसने करीब 3 घंटे के बाद इसको सुरक्षित लैंड करवाया। सुरक्षित जब लैंड हुई तो उसके बाद लोगों में राहत की सांस ली। अब ऐसे के अंदर सबसे, क्योंकि अपन जब आपने सवाल ये उठा है कि आखिर जब लैंडिंग ही करानी थी तो पहले ही क्यों नहीं करा ली, क्योंकि इसके अंदर वजह ये है कि इसके तकनीकी चीज को इसको समझिए, जब उसके अंदर विमान में ईंधन भरा हुआ होता है, जो फ्यूल भरा हुआ होता है, और जब इसको जब लैंडिंग करवाई जाती है, क्योंकि लैंडिंग करवाते वक्त जब फ्यूल होगा और हल्की सी स्पार्किंग कहीं हो जाती है तो आग लगने का खतरा होता है और उससे बड़ी दुर्घटना होती है। यही वजह थी कि जो उसके अंदर फ्यूल भरा हुआ था उस फ्यूल को कम करा जा रहा था, कम किया जा रहा था, और इसी वजह से जो विमान था आसमान के अंदर चक्कर काट रहा था। ये एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है पायलट का, और जिस वक्त उसको सूझबूझ से काम लेना होता है। और ये वजह रही कि करीब 2.5 घंटे तक ये जो विमान था, करीब सबसे पहले जब विमान की जो हाइट थी, जिस वक्त इसको पता चला उस वक्त विमान की हाइट थी 4200 फीट, मतलब 4200 फीट के ऊपर ये विमान था। उस वक्त पता चला कि विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो चुका है, और यही वजह रही कि उसके बाद से ये लगातार चक्कर काटता रहा, क्योंकि
कई बार एयर टर्बुलेंस की भी कंडीशन सामने आई कि एकदम से विमान जब अप डाउन होता है तो एयर टर्बुलेंस होता है और उसमें यात्री पैनिक कंडीशन में हो जाते हैं। तो उसी बात को लेकर चूंकि जो डीजीसीए है उसकी तरफ से भी पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही थी, एटीसी की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही थी। तो चूंकि जो उसका लैंडिंग गियर था वो तो खुल रहा था, लेकिन उसकी जो हाइड्रोलिक सिस्टम था उसके अंदर परेशानी आ रही थी। और यही वजह है कि जब पायलट इस तरह बात से कंफर्म हुआ कि उस विमान के अंदर जो फ्यूल है वो कम हो चुका है, दुर्घटना की जो संभावना है आग लगने की या दूसरी चीज की वो कम हो चुकी, तो उसने सुरक्षित लैंडिंग करवाई। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, और फ्लाइट के अंदर की भी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है, फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें, क्योंकि इससे पहले हम बात कर रहे थे कि अंदर क्या स्थिति रही होगी, लेकिन अब अंदर की कुछ तस्वीरें हैं जियाउद्दीन। छोटे छोटे बच्चे इस फ्लाइट में मौजूद थे और इतने सारे लोगों के बीच हर उम्र के हर तबके के लोग थे, लेकिन इनका पेशेंस भी यहाँ पर काम आया। उन्होंने ट्रस्ट किया पायलट के सूझबूझ पर और पैनिक ना करते हुए उन्हें भी काम करने दिया। तो कहीं ना कहीं जो पैसेंजर्स थे जियाउद्दीन, वो भी शुभकामनाओं के बधाई के पात्र हैं। आज नवरात्रि के नवमी के मौके पर भगवान ने उन्हें जिंदगी दी है फिर से, क्योंकि 2.5 घंटे तक इसे इस तरह से समझने की कोशिश अगर की जाए कि जिंदगी आसमान में अटकी रही, लेकिन छोटे बच्चे भी वहां पर मौजूद थे। जियाउद्दीन, ये तस्वीर आपने भी देखी होंगी जो टेलीविजन स्क्रीन पर अभी लाजमी है कि वो तस्वीरें भी देख रहे हैं, और क्योंकि अगर ना भी देखें तो अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि विमान के अंदर जब इतनी ऊंचाई पे आप मौजूद हो और इस तरह की कंडीशन आ जाए तो क्या बीतती होगी। और खास तौर से सबसे ज्यादा हिम्मत का काम होता है पायलट का और क्रू मेंबर का, जो उसमें मौजूद तमाम यात्रियों की हिम्मत बनाते हैं, हौसला अफजाई करते रहते हैं और ये जानना देते हैं कि जल्द से जल्द लैंड हो जाएगा। क्योंकि जो अभी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से इसमें एक अहम बात बताई गई है कि जो लैंडिंग गियर था वो खुल रहा था, मतलब लैंडिंग गियर था खुल रहा था, तो इससे ये बात सामने होती है कि सामान्य तरीके से विमान की लैंडिंग हुई है एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये अहम बात है, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, दूसरी तकनीकी खराबी आई थी, लेकिन लैंडिंग सिस्टम जो लैंडिंग गियर था वो खुल रहा था। इसी वजह से इसकी सामान्य लैंडिंग हुई। चूंकि पायलट की तरफ से जब ये बात बोली गई कि जो फ्यूल था उसको कम किया जा रहा है क्योंकि किसी तरह की घटना ना हो, उसके बाद जो त्रिची एयरपोर्ट की जो एटीसी है उसको सीधा एक मैसेज दिया गया, एटीसी की तरफ से सिग्नल दिया गया लैंडिंग को लेकर, और तय प्रक्रिया जिस तरह से की गई थी उसी के तहत इसकी लैंडिंग हुई। जो लैंडिंग होने के बाद, क्योंकि करीब ये बात आई थी कि फायर ब्रिगेड भी तमाम वहाँ पहुंच चुकी थी, करीब 20 से 25 एम्बुलेंस वहाँ पहुंच चुकी थी, क्योंकि किसी तरह की कोई कंडीशन होती है, कोई इस तरह का हादसा वहाँ पे घटित हो जाता है, तो उसके लिए पहले से ही तमाम जो इंतजाम है वहाँ मौजूद थे। डीजीसीए की तरफ से भी लगातार इस हालत के ऊपर नजर रखी जा रही थी, क्योंकि अब इस पूरे मामले के अंदर होना यह है कि अब इस पूरे मामले की घटना की विस्तृत जांच होगी, कौन दोषी है, किसकी वजह से ये हुआ था, उनके ऊपर तय कार्रवाई तय मानी जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल जियाउद्दीन, उम्मीद हम भी यही करते हैं कि इसकी जांच भी हो, लेकिन ये अच्छी बात है कि इस पूरे तस्वीरों के बाद में, खबर के बाद में राहत भरी बात ये कि सेफली लैंड हुआ है। शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए जियाउद्दीन। तो देखिए, 2 अलग-अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये विमान के भीतर से तस्वीरें, और विमान जब सेफली लैंड हो गया, रनवे पर पहुंच गया, सभी ने राहत की सांस ली। वो तस्वीरें, क्योंकि जैसे ही खबर सामने आई पूरे देश की निगाहें इसीलिए टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि हर एक इंसान ने इसे खुद से जोड़कर देखा, इस सिचुएशन में खुद को रखकर देखा और फिर ये सोचा कि इन सभी को बचाया जाना चाहिए, इनकी जिंदगी सेफ होनी चाहिए, और पायलट की सूझबूझ से यही कुछ हुआ, ये सभी सेफली लैंड हो गए हैं।